Congratulations, Sudhanshu, on securing All India Rank 4 in ESE 2021 from Civil Engineering Branch. Thank you, ma'am. Tell us about the moment when you got to know about the result and to whom you told first. तो मेरे फ्रेंड ने मुझे मैसेज किया कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव डन ग्रेट। तो एक्चुअली मैंने पूरा मैसेज नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ उसका नोटिफिकेशन में देखा। तो उसके बाद मैंने अपना रिजल्ट ओपन किया, तो उसमें देखा मैंने स्क्रॉल अभी ऐसा ऐसा क्या होता था, मैं अपना रोल नंबर टाइप करता था। और इस बार पता नहीं अंदर से क्या फीलिंग आई कि मैंने सिर्फ स्क्रॉल किया और सीधा फोर्थ रैंक देखा अपना नाम। तो वो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट लगी मुझे अपने लिए। और काफ़ी मैंने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था अपने लिए कि मैं रैंक 4 हासिल कर पाऊंगा इसमें। तो एक तरीके से फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन, एक फीलिंग हैप्पीनेस, काफ़ी मतलब काफ़ी लॉन्ग स्ट्रगल रही है मेरी। 2018 से मैंने शुरू किया हुआ है, 2019 में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। तो एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छी आई कि भाई यू हैव डन समथिंग। एंड आई वाज तो मैंने फिर अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया। उसी वक्त मैं एक्चुअली कहीं बाहर था, तो मैं उधर सेलिब्रेट भी तो उधर मैंने फिर अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया। वो उनको उनके जो हैप्पीनेस थी सर, फ़ोन पे ही मुझे इतनी पता लग रही थी कि मैं वर्ड्स में बता नहीं पाऊंगा सर। According to you, what made your preparation strategy unique? एक्चुअली मेरा अप्रोच ये रही थी, क्योंकि मैं साथ साथ एमटेक कर रहा हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि आप साथ साथ एमटेक के साथ साथ आप फुली फ्लेज इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस की आप फोकस कर पाओ। तो मेरा फोकस इस तरीके से था कि मैं टेस्ट सीरीज पे अच्छे से अच्छे दूं। और मेंस का मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि सर मैंने कुछ क्वेश्चंस मार्क करके रखे थे। उन क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मैंने क्वेश्चंस मार्क करके रखे थे। उन क्वेश्चंस को मैंने दोबारा सॉल्व किया, उनको लास्ट वीक ऑफ मेंस में भी रिवाइज किया। क्योंकि जो इजी क्वेश्चंस हैं वो तो हम पहले भी प्रैक्टिस में भी निकालते हैं, फाइनल एग्जाम में भी निकाल पाएंगे। बट जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कुछ आपको एक डाटा भूल रहा है, कोई फॉर्मूला भूल रहा है, तो वो एक क्वेश्चन अगर आप इंटरव्यू से मेन से पहले एक वीक पहले आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपको वो भूल ही जाएंगे। तो मेरी कोशिश वही थी कि मैं वो ट्रिकी क्वेश्चंस को सब रिवाइज कर पाऊँ। इंटरव्यू में ये प्रिपरेशन रहा कि मैंने ट्रांसक्रिप्ट अपने फ्रेंड से ली थी लास्ट 2 और 3 इयर्स की। और उसमें से यूनिक क्वेश्चंस अपने जो सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड क्वेश्चंस थे, उनको मैंने एनालाइज किया, उनको मैंने आंसर्स पहले ही रेडी करके रखे थे। उनका मुझे काफ़ी हद तक बेनिफिट रहा कि मैंने उनको लाइक मुझे इन फाइनल इंटरव्यू लिक्विफैक्शन प्रिवेंशन की टेक्निक्स पूछी थी, तो वो मैं काफ़ी अच्छे से बता पाया। और काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे जो प्रीवियस ट्रांसक्रिप्ट में पूछ चुके हैं प्रीवियस ईयर इंटरव्यूज में। तो मेरा फोकस उस पर रहा। प्लस मेरा ये था कि अपना टेक्निकल साउंड होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज है तो टेक्निकल जॉब ही, और अगर आपका टेक्निकल साउंड नहीं रहता तो वो बहुत गंदा इंप्रेशन जाता है इंटरव्यू पैनल पे कि तो वो उससे उसमें नंबर स्कोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। What was your self study schedule? स्टडी शेड्यूल मेरा ये रहता था कि मैं जल्दी उठने वालों से तो बिल्कुल नहीं हूँ। मेरा मॉर्निंग होती थी 10 और 11। कहीं कहीं बार 12 नून में भी हो जाता था कि जब मैं उठता था। बट मेरा ये रहता था कि जितना टाइम मैं इन्वेस्ट कर पाऊँ, अच्छे से कर पाऊँ, स्टडी कर पाऊँ। और लेट नाइट में स्टडी करता था, क्योंकि मैं उस टाइम थोड़ा एटमॉस्फेयर मुझे सूट मेरे लिए सूटिंग होता है, क्योंकि उस टाइम शांति होती है, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती। तो और उस पॉइंट पे आपका फोकस बेटर होता है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द डे। How did you prioritize your subjects? पहले क्या होता था कि आप इंजीनियरिंग सर्विसेज में इतनी सीट्स होती थी कि आप कोई भी सब्जेक्ट, अगर आपने एक सब्जेक्ट नहीं भी प्रिपेयर किया है तो आप उसको एक हद तक छोड़ सकते हो। कि ये नहीं कि बिल्कुल आप ब्लैंक छोड़ दो, बट कुछ पोर्शन छोड़ सकते हो आप। तो अब सीट्स कम हो गई हैं, और आपका ऐसा है कि अब मेंस में आपको तीनों में से तीन अगर आप क्वेश्चन सेलेक्ट करते हो आपको तीनों पार्ट्स आने चाहिए। तो आप कोई भी टॉपिक ऐसे छोड़ नहीं सकते। हाँ, बट ये है कि आप फोकस उन टॉपिक पे ज्यादा कर सकते हो, जैसे आरसीसी स्टील, जो स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। क्योंकि मेरा मेरा मेन पॉइंट था कि मैं थोड़ा एनालिटिकल एनालिसिस वाले पॉइंट से वीक था, बट मेरा डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रांग था। तो मेरी क्वेश्चन सिलेक्शन अप्रोच भी ऐसी रहती थी कि मैं डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सेलेक्ट करूं। और तो उन पे मैं थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता था एज कम्पेयर टू एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि मैंने काफ़ी मतलब की कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने देख चुका हूँ लास्ट ईयर 2 मेंस में कि मेरे एनालिसिस वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आई है। तो मेरा इस बार फोकस वही रहा कि मैं डिज़ाइन पोर्शन पे फोकस ज़्यादा करूँ।
और उन्हीं में ज़्यादा स्कोर कर पाऊँ। What was your study schedule during last month of preparation? लास्ट के 1 मंथ में मेरा ये था कि एक्चुअली विद द एमटेक इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो इनफैक्ट मेरे लास्ट 15 डेज़ तक अभी मैं सिलेबस कंप्लीट इन द सेंस मैं ये कहना चाहूँगा कि ये प्रीवियस ईयर तो मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज़ की करती थी। बट मैं फॉरेस्ट सर्विसेज़ और आईएएस जो सिविल सर्विसेज़ उनकी भी प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहा था। तो उनके क्वेश्चंस मुझे लास्ट मंथ के स्टार्ट में मैंने वो किए थे क्वेश्चन, एक्चुअली रीड ही मारे थे क्योंकि मैंने एक बार लास्ट ईयर तो किए थे, तो मुझे उनका आइडिया था। बस मुझे देखना था कि कोई ट्रिकी क्वेश्चंस रह ना जाए मेरा। तो लास्ट 15 डेज़ तो मेरा फुल रिवीजन पे ही रहा क्योंकि रिवीजन मेंस का सिलेबस जैसे होता है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। आपको थ्योरी भी रिवाइज़ करनी होती है, तो उस फुल मेरा वो रिवीजन पे ही रहा। How did you come to know about IAS Master? मेरे फ्रेंड हैं 2-3 जिन्होंने मुझे आईएएस मास्टर की तरफ गाइड किया था। उन्होंने काफ़ी बोला था मुझे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम अच्छा है, तो वो मैंने इनफैक्ट देखा भी जब मैंने अपना मॉक इंटरव्यू दिया। उन्होंने पैनल काफ़ी फ्रेंडली था, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया। तो उन्होंने इनफैक्ट मैंने मेरा 3rd को इंटरव्यू था और 3rd मार्च को इंटरव्यू था और मैंने 26th को ही आईएएस मास्टर का मॉक दिया था। और कहते हैं कि इतना क्लोज़ नहीं देना चाहिए क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस आपकी प्रॉब्लम्स को एनालाइज़ करने का टाइम मिलना चाहिए और कॉन्फिडेंस को भी अगर अगर इंटरव्यू अच्छा नहीं जाता तो कॉन्फिडेंस पे भी इफ़ेक्ट आता है। बट मेरा मॉक भी अच्छा रहा, कॉन्फिडेंस भी बना रहा, पैनल ने मोटिवेट भी किया, तो वही रिफ्लेक्ट हो गया मेरा फाइनल इंटरव्यू। How did IAS Master test series help you? मैंने प्रीलिम्स का जीएस पोर्शन का लिया था टेस्ट सीरीज़। जीएस बट काफ़ी हद तक टेस्ट मैं दे पाया, उससे मेरे ये रहा कि मेरी स्पीड काफ़ी इम्प्रूव हुई और कुछ पोर्शन जैसे आईसीटी वगैरह जो मैं इम्प्रूव कर पाया था, उनमें काफ़ी रोल रहा है इसमें। How it all started and what kept you motivated all through this while? मैंने 19 में पहला अटेम्प्ट दिया था, तो प्रीलिम्स जब मेरा पहली बार ही क्वालीफाई हुआ था, तो मुझे एक अंदर से फीलिंग आ गई थी कि भाई मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्वालीफाई किया है। बट हाँ, मेंस मेरा क्वालीफाई नहीं हो पाया, तो मुझे ये था कि मुझे और एफर्ट मारना है मेंस के पोर्शन पे। सेकंड अटेम्प्ट दिया मैंने तो प्रीलिम्स क्वालीफाई हुआ, मेंस क्वालीफाई हुआ, बट इंटरव्यू में जब मैं आउट हुआ, तो वो काफ़ी ये डिप्रेसिंग सा एक फेज़ आता है बीच में। वो ह्यूमन नेचर है, वो सबके लिए फेस आएगा क्योंकि आपने इंटरव्यू स्टेज में आउट होना वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आप उससे रिकवर कर पाओ। तो बट लकीली मेरे फ्रेंड्स का काफ़ी रोल रहा, मुझे मोटिवेट करने में मेरी फैमिली का काफ़ी रोल रहा। तो उसको उससे क्या हुआ कि मैं अपने गोल से डिविएट नहीं हुआ। मुझे था कि इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑफिसर आईएएस ऑफिसर बनना है, तो वो उस पे मैं फ़ोकस्ड रहा। और हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि प्रिपरेशन के टाइम बंदा अपने पे सेल्फ डाउट करना शुरू हो जाता है। सेल्फ डाउट नहीं करना क्योंकि हम जब फॉर्म भरते हैं तो हम उस टाइम भी अपने पे सेल्फ बिलीव रखते हैं। इफ हम फॉर्म भी इस सेंस में भरते हैं कि भाई हम कर सकते हैं तभी हम फॉर्म भरते हैं। तो वही सेल्फ बिलीव हमें अपनी प्रिपरेशन और अपनी जर्नी में भी रखना चाहिए, ताकि हम उस अपने गोल की तरफ अचीव कर पाएँ। How did you handle pressure in exam hall? जब मेन प्रेशर मेरे आया था वो प्रीलिम्स, जब मैंने फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स का अटेम्प्ट दिया था, तो उस टाइम क्या हुआ था, मैंने जो अटेंडेंस शीट होती है उसमें बिकॉज़ ऑफ प्रेशर अपना अपना जो आंसर शीट नंबर लिखना होता है उसकी जगह मैंने अपना रोल नंबर लिख दिया था। तो उस टाइम वो बट ये था कि जो उधर के जो हॉल इंचार्ज कह सकते हैं हम उनको, वो काफ़ी हेल्पफुल रहे। उन्होंने कहा कि आप करो पेपर, इसको हम देखते हैं। उन्होंने फिर एक तरीके से थोड़ा मतलब कि कटर से थोड़ा-सा एडजस्ट करके उन्होंने मेरा वर्किंग बना दिया था। तो बस मैं वही कहना चाहूँगा कि अपने पे थोड़ा ना जब फॉर्म भरते हैं हम यूपीएससी के, जब खासकर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम कम होता है, तो जल्दी-जल्दी में हम कई बार आंसर शीट में गलती कर देते हैं और कई बार हम अपनी जो अटेंडेंस शीट उसमें गलती कर देते हैं। तो उसमें मैं वही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप 1-2 मिनट एक्स्ट्रा ले लीजिए, क्योंकि अगर आपने वो गलत किया, आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड वही रहेगा कि यार होगा कि नहीं होगा, और यूपीएससी कंसिडर भी करेगा कि नहीं। बट लकीली यूपीएससी काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है क्योंकि वो काफ़ी स्टूडेंट फ्रेंडली है। तो वो चाहते हैं कि इनको भी पता है कि ये छोटी मोटी गलतियाँ होती जाती हैं, तो वो इन पे कोशिश करते हैं जिस हद तक पॉसिबल है वो कंसिडर करते हैं स्टूडेंट की आंसर कॉपी।
तो वही मैं कहना चाहूँगा, आप 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लीजिए, नहीं तो आपका बैक ऑफ द माइंड ये रहेगा कि मैंने सही भी किया कि नहीं, और फाइनल तो वही रिफ्लेक्ट होगा आपके क्वेश्चंस की कैलकुलेशन और उसकी क्वेश्चन की अप्रोच में। Do you think preparing short notes is helpful in exam like GATE? मैं ये कहना चाहूँगा, शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अपनी जो मिस्टेक्स टेस्ट सीरीज में जो आपसे हुई हैं, जो या कोई आपको नया फॉर्मूला दिखा है टेस्ट सीरीज में, वो आपको अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करना ही करना है, क्योंकि अगर आपने वो ऐड नहीं किया तो आपने अपनी गलतियों को एनालाइज तो कर लिया जब टेस्ट आपने दिया, तो मगर वो आपको, आपने जैसे लाइक प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज फाइनल एग्जाम होता था पहले जैन में प्रीलिम्स का, तो टेस्ट सीरीज हम यूजुअली देते थे सितंबर ऑनवर्ड्स। तो आपने सितंबर में कोई टेस्ट दिया है, वो आपने नया फॉर्मूला दिखा या आपको कोई गलत गलती आपने की है, तो वो आपको जनवरी तक याद रहने के लिए, अगर आपने शॉर्ट नोट्स में एंटर नहीं किया उसको, तो वो याद बिल्कुल नहीं रहेगा आपको। तो आपको शॉर्ट नोट्स, आप पहले आपको शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाने हैं कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, सिलेबस जो आपको फॉर्मूले बोलते हैं आप उनको ऐड कर लो, उसके बाद आपको एडिशंस उन पे करते रहनी चाहिए। मैं जैसे A4 शीट्स लेके करता था, उन पे एडिशन करता रहता था कि कौन से टेस्ट सीरीज में कोई नया फॉर्मूला, कोई नई कंसेप्चुअल चीज़ अगर कोई दिखती है मुझे, तो मैं उन पे ऐड करता रहता था। और सेम वो मेरे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में भी रहा, मेंस में भी कोई काफ़ी नए फॉर्मूले इंट्रोड्यूस होते हैं, तो वो भी मैंने अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर दिए थे। तो एक तरीके से वो जो मेंस के फॉर्मूले हैं, कई बार वो प्रीलिम्स में भी पूछ देते हैं। तो वो एक बार अगर आपके शॉर्ट नोट्स पूरे बन गए, तो वो आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्प करेगा, मेंस में भी हेल्प करेगा, इनफैक्ट इंटरव्यू में भी वो कुछ हद तक हेल्प कर सकता है, अगर आपने कंसेप्चुअल चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं शॉर्ट नोट्स में। एंड कंसेप्चुअल चीज़ें आपकी, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पूरा-पूरा पेज भर दो। 1-2 लाइन में लिखो कि आपको वो एक रिकॉल हो जाए कि आपने उसमें क्या गलती की थी, और वो उसमें आप वो कैसे इम्प्रूव करनी है, या वो दोबारा से गलती वो नहीं करनी। What would be your advice for all future aspirants? कॉलेज के बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं, मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। ठीक है, अगर आप याद फॉर्मूले रटना नहीं चाहते तो अभी मत रटिए, बट कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, और अपने पे भी बिलीव रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें काफ़ी रोल रहता है सेल्फ बिलीव का, क्योंकि आप जब इतनी लंबी प्रोसेस है, तो बहुत मोमेंट्स आते हैं सेल्फ डाउट के। तो आप अपने पे बिलीव रखें, और एज़ सच मैं आप ये बोलना चाहूँगा कि आप अपने आप को किसी से कम मत समझें, क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे, आप सेल्फ डेडिकेशन दिखाएँगे, और प्रेयर जो मेरा रहता था कि मैं प्रेयर पे फ़ोकस भी रहता था मेरा। तो अगर प्रे करते रहेंगे तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। ऐसा और टाइमली मिलेगी। जब आपकी मेहनत एक पॉइंट पे रीच करेगी, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। What are your future goals? कि आगे का प्लान तो ये है कि मैं अभी एमटेक कर रहा हूँ, तो पहले एमटेक में कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छे तरीके से उसको पूरा कर पाऊँ। दूसरा मेरा ये प्लान है कि अभी सिविल सर्विसेज़ की ओर तो मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा, क्योंकि अभी मेरा टेक्निकल साइड ज़्यादा ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो कोशिश करूँगा मैं अपनी जॉब को ही अच्छे से जस्टिफ़ाई कर पाऊँ, अपने जॉब के रिलेटेड जो जॉइनिंग आएगी मेरे 7 से 8 मंथ्स में, उसी के रिलेटेड थोड़ा देख पाऊँ, उसी उसी फ्यूचर एंडेवर्स के लिए। Tell us about your family. मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। मेरे पेरेंट्स, माय ग्रैंडपेरेंट्स आर रिज़ाइडिंग विद मी। मेरी सिस्टर हैं, और एक मेरे जीजू हैं, जो जिनका काफ़ी रोल रहा है मेरी इन इस प्रोसेस में। मेरे फैमिली में बाकी मेरे ताया जी, चाचा जी, इन सबका काफ़ी रोल रह चुका है। You have been an excellent student here at IES Master. We thank you so much for giving us time and for sharing your experience. God bless you. थैंक यू मैम।